मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर एवं प्राइम नंबर की गणना करने के तरीके को जानेंगे। दोस्तों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की गणना से संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होना जा रहा है। मित्रों, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, अर्थात अभाज्य संख्या वही होगी जिसके इकाई अंक में 1 रहे, 3 रहे, 7 रहे, एकदम 9 रहे। एक बार फिर से सुन ले, अभाज्य संख्या वही होगी जिसके इकाई अंक में या तो 1 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 9 है। अब आप पूछेंगे कि 5 इकाई अंक वाली संख्या अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि 5 इकाई अंक वाली संख्या हमेशा 5 से कटेगी, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या होगी। अर्थात अभाज्य संख्या वही हो सकती है जिसकी इकाई अंक में 1 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 9 रहे। अब हम अभाज्य संख्या की गणना सूत्रों अभाज्य संख्या की गणना अभाज्य संख्या की गणना 4 प्रकार से की जा सकती है। अब आप इन चारों प्रकारों को देखें। सबसे पहले हम करते हैं 10-10 के अंतराल पर। इसका ट्रिक है, सबसे पहले 44, फिर 44 का आधा 22, फिर हम 32 लेते हैं, 32 का उल्टा 23 और अंत में 23 - 2 बराबर 21। एक बार फिर से सुन लें, सबसे पहले 44, फिर 44 का आधा 22, उसके बाद 32, फिर 32 का उल्टा 23 और अंत में 23 - 2 बराबर 21। इस ट्रिक के अनुसार 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या होगी, 11 से 20 के बीच भी 4 अभाज्य संख्या होगी, 21 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या होगी, 31 से 40 के बीच 2 अभाज्य संख्या होगी, 41 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्या होगी, 51 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या होगी, 61 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या होगी, 71 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्या होगी, 81 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्या होगी और अंत में 91 से 100 के बीच केवल 1 अभाज्य संख्या होगी। एक बार फिर से सुन ले, 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या, 11 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या, 21 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या, 31 से 40 के बीच 2 अभाज्य संख्या,
41 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्या, 51 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्या, 61 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या, 71 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्या, 81 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्या और अंत में 91 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या। अब हम 25-25 के अंतराल पर अभाज्य संख्या की गणना करते हैं। इसका ट्रिक है, सबसे पहले 96, उसके बाद 64, उसके बाद 55 और अंत में 55 + 1 = 56, अर्थात 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या होगी, 26 से 50 के बीच 6 अभाज्य संख्या होगी, 51 से 75 के बीच 6 अभाज्य संख्या होगी, 76 से 100 के बीच 4 अभाज्य संख्या होगी, 101 से 125 के बीच 5 अभाज्य संख्या होगी, 126 से 150 के बीच 5 अभाज्य संख्या होगी, 151 से 175 के बीच भी 5 अभाज्य संख्या होगी और अंत में 176 से 200 के बीच 6 अभाज्य संख्या होगी। एक बार फिर से सुन ले, 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या, 25 से 26 के बीच 6 अभाज्य संख्या, 51 से 75 के बीच 6 अभाज्य संख्या, 76 से 100 के बीच 4 अभाज्य संख्या, 101 से 125 के बीच 5 अभाज्य संख्या, 126 से 150 के बीच 5 अभाज्य संख्या, 151 से 175 के बीच 5 अभाज्य संख्या और 176 से 200 के बीच 6 अभाज्य संख्या। अब हम 50 के अंतराल पर अभाज्य संख्या की गणना करेंगे। इसका ट्रिक है 15, फिर -10 = 10, एक बार फिर से 10, और अंत में 10 + 1 = 11। एक बार फिर से समझ लें, सबसे पहले 15, उसके बाद 15 - 5, 15 - 5 = 10, एक बार फिर से 10 और अंत में 10 + 1 = 11। अर्थात इस ट्रिक के अनुसार 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या, 51 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या, 101 से 150 के बीच 10 अभाज्य संख्या और अंत में 151 से 200 के बीच 11 अभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुन ले, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या,
51 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या, 101 से 150 के बीच भी 10 अभाज्य संख्या, और 151 से 200 के बीच 11 अभाज्य संख्या। अर्थात 1 से 100 के बीच 15 + 10 बराबर 25 अभाज्य संख्या। 101 से 200 के बीच 10 + 11 बराबर 21 अभाज्य संख्या। अर्थात 1 से 200 के बीच 25 + 21 बराबर 46 अभाज्य संख्या। अब हम 100 के अंतराल पर अभाज्य संख्या की गणना करेंगे। सबसे पहले 25, फिर 25 में 4 घटा दे 21, उसके बाद 21 में 5 घटा दे 16, फिर एक बार फिर 16, और अंत में 16 + 1 बराबर 17। एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले 25, फिर 25 में 4 घटा दे 21, 21 में 5 घटा दे 16, एक बार फिर से 16, और अंत में 16 में 1 जोड़ दे 17। अर्थात इस ट्री के अनुसार 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या, 101 से 200 के बीच 21 अभाज्य संख्या, 201 से 300 के बीच 16 अभाज्य संख्या, 301 से 400 के बीच भी 16 अभाज्य संख्या, और अंत में 401 से 500 के बीच 17 अभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुन ले। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या, 101 से 200 के बीच 21 अभाज्य संख्या, 201 से 300 के बीच 16 अभाज्य संख्या, 301 से 400 के बीच भी 16 अभाज्य संख्या, और 401 से 500 के बीच 17 अभाज्य संख्या। इस प्रकार 1 से 300 के बीच 46 + 16 बराबर 62 अभाज्य संख्या, 301 से 500 के बीच 16 + 17 बराबर 33 अभाज्य संख्या, और अंत में 1 से 500 के बीच 62 + 16 + 17 बराबर 95 अभाज्य संख्या। एक बार फिर से सुन ले। 1 से 300 के बीच 62 अभाज्य संख्या, 301 से 500 के बीच 33 अभाज्य संख्या, और 1 से 500 के बीच 95 अभाज्य संख्या। विशेष रूप से जान लें, 501 से 1000 के बीच 73 अभाज्य संख्या होती है। अर्थात 1 से 1000 के बीच 95 + 73 बराबर 168 अभाज्य संख्या होगा। एक बार फिर से सुन लें। 500 से 1000 के बीच 73 अभाज्य संख्या होती है। अर्थात 1 से 1000 के बीच 95 + 73 बराबर 168 अभाज्य संख्या होगी।
अब आप एक विशेष बात और जानेंगे। प्रथम अर्थात सबसे छोटी आभास संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। फिर से सुन ले, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही आभास संख्या, और 2 और 3 आभास संख्या होती है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। अब आप 5वीं आभास संख्या हो जाएगी 11 और 5वीं भाज्य संख्या 10 हो जाएगी। 10वीं आभास संख्या 29 और 10वीं भाज्य संख्या 18 होगी। 25वीं अभाज्य संख्या 97 और 25वीं भाज्य संख्या 38। 50वीं आभास संख्या 229 और 50वीं भाज्य संख्या 70। 100वीं अभाज्य संख्या 541 और 100वीं भाज्य संख्या 130। एक बार फिर से सुन ले। प्रथम अर्थात छोटी आभास संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 5वीं आभास संख्या 11, 5वीं भाज्य संख्या 10, 10वीं आभास संख्या 29, 10वीं भाज्य संख्या 18, 25वीं आभास संख्या 97 और 25वीं भाज्य संख्या 38, 50वीं आभास संख्या 229 और 50वीं भाज्य संख्या 70, 100वीं आभास संख्या 541 और 100वीं भाज्य संख्या 130। अब 500वीं अभाज्य संख्या 3571 और 1000वीं अभाज्य संख्या 7919। एक बार फिर से सुन ले। 500वीं आभास संख्या 3571 और 1000वीं आभास संख्या 7919। तो मित्रों, इस वीडियो में आपने भाज्य और आभास संख्या के गणना से संबंधित लगभग सभी तथ्यों को जान लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आभास संख्या के योग से संबंधित तथ्यों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।